हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताए हैं। हमने दोस्तों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 30 एमसीक्यू के रूप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताए हैं जो सभी गवर्नमेंट जॉब के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, और ये इतिहास से पूछा गया है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? बेगम खां और हेमू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बेगम खां और हेमू। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो दोस्तों वो अफगानिस्तान का शासक था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, मस्तानी किस शासक का प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा का जो है ये प्रेयसी थी। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। प्रश्न नंबर 4, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार राज्य को सर्वप्रथम जो मुगल शासक ने जीता था वो थे खिलजी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, खिलजी राजवंश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने लगाए थे? तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत क्षेत्र में जो है कारखाने स्थापित किए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, सूरत। प्रश्न नंबर 6, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है अथवा कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो पुरंदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, पुरंदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों प्रथम चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 8 है, किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स जो है वो शाहजहां को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि शाहजहां ने कई सारे बिल्डिंग अथवा जो है इमारत बनाए थे, इसलिए शाहजहां शासक को जो है प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 10, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, 11वां प्रश्न है, ताजमहल का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था अथवा सॉरी डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, यानी कि किसने इसका डिजाइन तैयार किया था? तो दोस्तों उस्ताद ईसा नामक जो है, उस्ताद ईसा नामक डिजाइनर अथवा वास्तुकार ने जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, उस्ताद ईसा। प्रश्न नंबर 12, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन है अथवा किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं उनके अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा, कल्कि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल बनाया गया था? तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंचमहल। प्रश्न नंबर 14, स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्य समाज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना जो है एकमात्र शासक अकबर ने बनवाया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अकबर शासक। प्रश्न नंबर 16, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका की यदि बात किया जाए तो रजिया सुल्तान था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मैसूर। प्रश्न नंबर 18, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है बिहार में हुआ था, जो कि 1763 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सन 1763 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किस शासक अथवा किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शाहजहां शासक। प्रश्न नंबर 20, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनने वाली पहली जो रंगीन फिल्म थी वो झांसी की रानी थी दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, झांसी की रानी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोगों का शेयर और लाइक के ही हमें एक कमेंट को हमें मोटिवेशन करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। प्रश्न नंबर 21 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तुर्की। प्रश्न नंबर 22, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है सोवियत संघ में सन 1917 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसी क्रांति में लाल सेना का जो है लाल सेना नामक गठन किया गया था, यानी संगठन बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ अगला प्रश्न आ गया लाल सेना का। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन है वो ट्राट्स्की जो है नामक व्यक्ति ने किया था इसकी स्थापना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ट्राट्स्की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले अथवा मैकाले। प्रश्न नंबर 25, जलियांवाला बाग के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो जनरल डायर के जो है नेतृत्व में जो है हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है हुआ था दोस्तों, और ये सन 1919 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल के महीने में सन 1919 में ये घटना घटी थी। प्रश्न नंबर 27, चोरी चौरा का कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चौरा का जो कांड है वो असहयोग आंदोलन के बदले में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, ऋग्वेदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद काल के अनुसार जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, पशुपालन। आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, विश्वामित्र। दोस्तों ये आज के क्लास के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में किया गया है। प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में किया गया है? आप अपना जवाब दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।